सांसद कंगना रनौत ने 2020 के किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जो अब एक्स है, उस पर पोस्ट किया था। कंगना रनौत के इस पोस्ट ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। क्या था वो पोस्ट जिस पर विवाद हुआ था और इस पोस्ट के जरिए उन्हें अदालतों के चक्कर काटने पड़े? इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर अब तो उन्होंने खेद तक जता दिया, लेकिन मामला है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कंगना रनौत की इस ट्वीट कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। दरअसल बीते कल कंगना रनौत मानहानि से जुड़े मुकदमे को लेकर बठिंडा कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने अपने विवादित ट्वीट पर अफसोस जताया। अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत में कंगना ने कहा कि उन्होंने वो ट्वीट खुद नहीं लिखे थे, बल्कि एक जनरल मीम था जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक महिंदर कौर ने मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। कंगना इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मानहानि केस रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा था, आपने तो उसमें मसाला डाल दिया, ये कोई साधारण रिट्वीट नहीं था। आइए आपको बताते हैं केस की पूरी टाइमलाइन। तो दिसंबर 2020 में जब किसान आंदोलन चरम पर था, दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलनरत थे। तब 29 नवंबर 2020 को कंगना का विवादित ट्वीट आया। कंगना ने एक मीम शेयर किया जिसमें बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर की तुलना शाहीन बाग की बिल्किस दादी से की और लिखा कि वो 100 रुपए में उपलब्ध है। इसके जवाब में जनवरी 2021 में महिंदर कौर ने मुकदमा किया और उन्होंने बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया। 2021-22 में जांच और समन प्रक्रिया हुई। कोर्ट ने कंगना को कई बार पेश होने के लिए नोटिस भेजा। कंगना ने गलतफहमी की दलील दी। साल आया 2023, जब कंगना ने कहा, मैंने किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे खेद है। 2024 में केस ट्रायल चरण में चला गया। बठिंडा की सीजेएम अदालत में सुनवाई जारी रही। गवाहों के बयान दर्ज हुए। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और कंगना रनौत ने मानहानि केस रद्द करने की मांग की। मामले में 27 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यू एडिड स्पाइस, इट वाज नॉट सिंपल रिट्वीट। यानी कोर्ट ने याचिका खारिज की और ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया। 28 अक्टूबर 2025 को बठिंडा कोर्ट में जमानत मंजूर पेशी के बाद कंगना को बेल दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा, हर माता मेरे लिए आदरणीय है। अब इस मामले में 24 नवंबर 2025 को अगली सुनवाई तय की गई। बठिंडा कोर्ट में अगला चरण होगा, जहां गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। खैर, कोर्ट की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता महिंदर कौर के वकील रघुवीर सिंह बेनीवाल ने बताया कि कंगना रनौत ने कोर्ट के समन के बाद जमानत के लिए हाजिर होकर बेल बॉन्ड भरा। उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा कि वो गलतफहमी के कारण हुई इस घटना के लिए शिकायतकर्ता से माफी मांगना चाहती हैं। हालांकि महिंदर कौर की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण उनके पति मौजूद थे। महिंदर कौर के पति ने कोर्ट को बताया कि ये मामला केवल उनकी पत्नी का नहीं, बल्कि किसानों से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वो किसान यूनियनों और अन्य लोगों से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय कर बता पाएंगे। इस बीच किसान मजदूर मोर्चा के नेता मंजीत राय ने मांग की कि कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से महिंदर कौर के घर जाकर उनके पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल कंगना ने यह तर्क दिया कि उन्होंने सीधी टिप्पणी नहीं की, बल्कि एक मीम को रिट्वीट किया था। इस पर उन्होंने अफसोस जताते हुए स्पष्टीकरण भी दिया। लेकिन मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, क्योंकि कंगना एक सांसद है और किसान आंदोलनों में यह सामाजिक रूप से विवाद बन गया था। आपको बता दें कि मामले में अब कोर्ट पहले ये तय करेगा कि क्या ये पोस्ट व्यक्तिगत मानहानि की श्रेणी में आती है। अगर हाँ, तो ट्रायल चलेगा, जिसमें सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स, ट्वीट टाइम स्टैम्प और बयान सबूत बनेंगे। इस मामले में 2 साल तक की जेल या जुर्माने की सजा। लेकिन ऐसे मामले में आमतौर पर समझौता या माफी से निपटारा हो जाता है। फिलहाल इस मामले में जो भी कार्रवाई होती है, हम आपके सामने लाते रहेंगे। अभी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।